वालेकुम। होप सारे लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करने लगे हैं दो तीन चीज़ें जो मैंने आप लोगों को बतानी है लॉग ऐड के हवाले से। ठीक है, तो सबसे मेन चीज़ इसमें ये है, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आप लोग में से ज़्यादातर वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 2-3 अटैम्प्ट दिए हैं लेकिन अभी तक ना पास नहीं हुए। आप लोगों के लिए स्पेशली ये लेक्चर है, इसको ध्यान से सुने। इंशाल्लाह नेक्स्ट लॉग ऐड देंगे तो आप जो है ना वो फिर पार्टी मुझे ज़रूर देंगे। ठीक है, ये इंशाल्लाह फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। इसमें जिसको हेल्प भी चाहिए होगी मैं उसकी हेल्प भी करूँगा, कोई इशू नहीं है। सब्जेक्ट वाइज भी जिसको कोई प्रॉब्लम होगी ही कैन कॉल मी, कोई मसला नहीं है। अब इसमें मेन चीज़ ये है कि आपने जो स्टूडेंट्स जो रिपीटेडली 2-3 दफ़ा दूसरी तीसरी चौथी अटैम्प्ट है, मेन चीज़ ये है आप लोगों ने नर्वस होकर तैयारी नहीं करनी। सबसे पहले बिल्कुल रिलैक्स होकर तैयारी करनी। ठीक है, ऐसे ही तैयारी करें जैसे फ़र्स्ट टाइम करने लगे। अब आपने करना ये है कि इसमें आपके 50 नंबर ज़रूरी होते हैं। ठीक है, 50 से ऊपर आप जितने मर्ज़ी लें वो एक बोनस है, लेकिन उसका फ़ायदा कोई नहीं होता। तो इसमें ना सबसे पहली चीज़ है सिलेबस। ठीक है, मोस्टली बच्चे जो हैं उनको सिलेबस के बारे में नहीं पता, तो मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। आपने सिंपल ये करना है, HEC की वेबसाइट पे जाना है, इनके पोर्टल पे ना सिलेबस आगे लिखा हुआ है। ठीक है, इसमें अगर हम इसको डिस्कस करें तो कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें, जिसमें केसेस हैं, ये 5 नंबर का है। ठीक है, फिर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है जो कि 10 नंबर के। उसके बाद इंटरनेशनल लॉ है, ये 5 मार्क्स का है। फिर जूरिस्प्रूडेंस है, ये भी 5 मार्क्स का है। इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस है, ये भी 5 मार्क्स का है। अब इसको ध्यान से पढ़ें ज़रा आगे ना। इंग्लिश जूरिस्प्रूडेंस है, उसमें जूरिस्प्रूडेंस बाय सर जॉन सॉल्मन फॉर LLB स्टूडेंट्स, तो सिर्फ इसी को करने की ज़रूरत है। ऑस्टन को और बाकी सब्जेक्ट्स को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह इस्लामिक में भी यू डोंट हैव टू गो फॉर होल इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस, दिस ओनली इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस बाय प्रोफेसर इमरान एहसन न्याजी, दैट वुड बी इनफ। 5 मार्क्स हैं इसके। ठीक है, आगे चलें तो आगे आता है CPC। ठीक है, CPC का भी उन्होंने सारा इसमें डिस्क्राइब किया हुआ है, किधर से लेके किधर तक। ये 20 मार्क्स का है। ठीक है, क्रिमिनल लॉ है, ये 10 मार्क्स का है, जिसको हम PPC भी कहते हैं, पाकिस्तान पीनल कोड। इसके भी इन्होंने बताया चैप्टर 2, 4, 16, 16A, 17, दैट्स इट। CRPC जो है उसके भी 10 मार्क्स हैं, उसमें भी उन्होंने चैप्टर्स बताए हुए हैं। ठीक है, ये सारे चैप्टर्स बताए हुए हैं। फिर आ जाता है कानून शहादत, जिसको लॉ ऑफ एविडेंस भी कहते हैं, इसके 20 मार्क्स हैं। और लास्ट में है प्रोफेशनल एथिक्स। ठीक है, इसके 10 मार्क्स हैं। अब हम चलते हैं पीछे, वेयर टू स्टडी। दूसरा सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये होता है, ज़्यादातर बच्चे कंफ्यूज इसमें होते हैं, मैं भी बहुत कंफ्यूज था जब मैंने स्टार्टिंग में किया था। 2-3 दफ़ा मैंने भी 2 दफ़ा तकरीबन मैंने इसको एग्ज़ाम दिया, बट चूँकि मैं भी नोट्स बाय करता था या मैं वो बुक्स बाय करता था, जिसका मुझे बिल्कुल फ़ायदा नहीं था होता सिवाय पैसे ज़ाया करने के। ठीक है, अब मैं आपको ना ये जो चीज़ बताने लगा हूँ ना कि आपने पढ़ना किधर से, स्टडी किधर से करनी, ये आपने ध्यान से देखनी है। ये मैं आपको गारंटी कर सकता हूँ कि इंशाल्लाह अगर आप इसी पैटर्न को फॉलो करेंगे ना तो आप 50 स्कोर आराम से कर जाएंगे। आपने सिंपली ये करना है, यूट्यूब पे जाना है, ये मैंने लिखा है यहाँ पे लॉग एट QSO MCQs, तो इसमें ना एक ये चैनल आया है एग्ज़ाम जंकीज़। ठीक है, इनके ना आगे मैं आपको बताता हूँ, ये देखें CRPC 1898, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 50 होते हैं तकरीबन, नहीं सॉरी ये 100 होगा इसका। फिर ये QSO है, इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस है। फिर ये देखें लॉग एट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें सारे मिक्स होंगे। ठीक है, फिर ये है ये वाला ना जो मॉक टेस्ट है, इसमें भी तकरीबन सारे होंगे, तकरीबन 200 200-250 के करीब होगा। ठीक है, इसी तरह आपने सिर्फ एग्ज़ाम जंकीज़, ये चैनल किसी ने बनाया हुआ है, आपने सिर्फ इसको स्टडी करना है, इसके MCQs सब्जेक्ट वाइज, वो सब्जेक्ट जो आपने पढ़ने हैं। ठीक है, दूसरा आपने जब मिसाल के तौर पे QSO पढ़ा है ना इधर से,
तो फिर ये नहीं करना कि QSO के बाद साथ ही आपने दूसरा कोई PPC खोल लिया है या कॉन्स्टिट्यूशन खोल लिया है। आपने QSO इधर से स्टडी किया, उसके बाद आपने सिंपल ये करना है, एक चैनल और है मैं आपको बताता हूँ, स्टडी लॉ विद बुशरा, ठीक है। दूसरा ना आपने इधर जाना है, इधर जाके ये देखें इसके 50 MCQs होते हैं और ये मोस्ट अथेंटिक MCQs हैं, जिसमें से 5-6 तो मस्ट आते हैं ना, ठीक है। इस चैनल से कोई 8-10 जो है ना, मतलब इन दोनों को मिलाएं तो 8 तकरीबन 15 से 16 आपके बन जाते हैं जो आने ही आने हैं, ठीक है। एक QSO आपने उधर से पढ़ना है, एक इधर से पढ़ना है। एक मैं भेजूंगा आपको 15 के दिन पहले एग्ज़ाम से, 15 से 20 दिन पहले नोट्स, ठीक है। एक आपने QSO उधर से पढ़ना है, उसमें तकरीबन 50 MCQs होंगे, तो ये कुल मिला के आपका 200 से 300 MCQs बनता है एक सब्जेक्ट का। इसी तरह आपने CRPC का खोलना है इस चैनल से, और ये वाला चैनल है इससे, ठीक है। CPC का मिसाल के तौर पे अगर आप पढ़ रहे हैं इधर से, उसके MCQs पढ़ने हैं, फिर उसके इस चैनल से भी पढ़ने हैं, ठीक है। उसके बाद वो नोट्स मैं जो दूंगा आपको उससे भी पढ़ लेना, ठीक है। अब आपने थोड़ा सा आपको आइडिया होगा, जिसको कन्फ्यूजन होगी वो मेरे से मैसेज पे बाद में पूछ ले। इसमें तीसरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट है ना, वो विच सब्जेक्ट्स आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगर आप जाएँ ना, किसी ने आपको एक ये चीज़ के बारे में नहीं बताया होगा, मुझे भी नहीं था बताया, स्पेशली ये जो अकेडमीज़ हैं, और वो सबसे पहले ना आप लॉ ऑफ एविडेंस को पकड़ें, ठीक है। इसके हैं 20 मार्क्स। फिर पकड़ें आप सिविल प्रोसीजर कोड को, CPC को, इसके भी 20 मार्क्स हैं। और द ईजीएस्ट वन इज़ प्रोफेशनल एथिक्स, इसके 10 मार्क्स हैं। तो इन 3 सब्जेक्ट्स की आपने बहुत अच्छे तरह से तैयारी करनी है, ठीक है। उसके बाद 50 नंबर आपके समझे इधर से पूरे हो रहे हैं। इन 3 के बाद ना आपने जाना है फिर बाकी, इन ये जो 5-5 नंबर के सब्जेक्ट्स हैं ना, इनको आपने लास्ट पे टाइम देना है, ये याद रखना, ठीक है। उसके बाद क्रिमिनल लॉ पढ़ लें, अच्छा इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान पढ़ लें, ठीक है। और बाद में लास्ट पे ना इंटरनेशनल लॉ और बाकी ये केसेस वाला जो है ना ये। अब आपके पास एग्ज़ाम से 2 दिन पहले तक आपने इन सब चीज़ों की तैयारी ख़त्म कर देनी है, ठीक है। अब चलते हैं बैक पे। टोटल टाइम आपको कितना चाहिए इसकी अच्छी तैयारी करने के लिए? देखें, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जिन लोगों की इंग्लिश अच्छी है ना, उनको तो नॉट मोर देन 15 डेज़, उनके लिए 2 हफ्ते काफ़ी हैं, ठीक है। वैसे मैंने तैयारी 9 से 10 दिनों में कंप्लीट की थी, इंक्लूडिंग रिवीजन, ठीक है। तैयारी के बाद आपके पास कम से कम एग्ज़ाम से पहले 2 दिन होने चाहिए रिवीजन के लिए, ठीक है। तो रिवीजन फिर आपने स्टार्ट करनी है इस तरह से कि पहले आपने QSO पढ़ लेना है, ठीक है। उसके बाद आपने छोटे छोटे सब्जेक्ट्स पढ़ के ना, ये जो CPC है ना, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, ठीक है। तो ये सबसे लास्ट में आपने पढ़ना है, और 6 से 7 घंटे रिवीजन में आपके पास होने चाहिए, जिसमें आपने इधर मॉक टेस्ट देते हैं यही चैनल्स ना, 300 या 400 MCQs होते हैं उसमें। एंड पे आपने एग्ज़ाम से पहले जो 2-4-5 घंटे हैं वो आपने इसको देख लेना है, ठीक है। उसके बाद ये लास्ट पे है रिवीजन। तो रिवीजन के लिए मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि आपके पास कम से कम 2 दिन होने चाहिए, ठीक है। और उस 2 दिनों में आप स्प्लिट कर लें, 4-5 घंटे काफ़ी होते हैं एक दिन में ना, आपके 2-3 सब्जेक्ट कवर हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद है हाउ टू अटैम्प्ट क्वेश्चन पेपर। अब क्वेश्चन पेपर आपने कैसे अटैम्प्ट करना है? आपने सिंपली ना ये करना है कि क्वेश्चन पेपर जो है ना, उसमें वो शुरू से ही आप स्टार्ट करें, जोन जोन सा आता है ना वो शुरू से ही स्टार्ट करें, यानी क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करें। जो अच्छा आता है उसको करना है, जो कंफ्यूजिंग हो रहा है उसको छोड़ के अगले की तरफ चले जाएं। अगर वो भी कंफ्यूजिंग है फिर उसको भी छोड़ दें। जब आपने अच्छे अच्छे जिनके आंसर आपके माइंड में है ना वो करेंगे ना सबसे पहले, उसके बाद लास्ट पे ना आपने फिर उनकी तरफ जाना है। जब क्लोज़ कर लेना पेपर एक दफ़ा, तो फिर लास्ट में उनकी तरफ जाना है,
जो क्वेश्चन आपने छोड़े हुए हैं, फिर आपने उस पर थोड़ा सा टाइम लगा के तो उसको क्लियर कर लेना है, ठीक है। दूसरी चीज़, एक चीज़ का ख्याल रखें, ये थोड़ा सा मिस गाइड करते हैं ये बच्चों को। इसमें ये नहीं होता कि अगर पहले का ए है तो दूसरे का बी होगा, फिर तीसरे का बी नहीं होगा, डी होगा। आप देखें इसमें कंसिस्टेंसी में डी 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 डी, ठीक है। फिर इसी तरह सी सी है, या ये देखें ट्रिपल ए, ठीक है। ये भी ट्रिपल सी, उसके अलावा डबल ए, ट्रिपल ए, ये बल्कि हेक्सा ए हैं शायद, ठीक है। तो इसमें ये तुक्का वाला सीन नहीं होता, इसमें आपने वही क्वेश्चन करना है जिसकी आपको समझ आ रही होगी। बाकी ये है कि कोई भी आप में से किसी को भी किसी चीज़ के हवाले से कोई भी हेल्प चाहिए होगी, आपने ग्रुप में मुझे एक मैसेज ड्रॉप करना है, मैं इंशाल्लाह आपकी हर तरह से हेल्प करूँगा, कोई मसला नहीं है, ठीक है। और फिर मैं लास्ट में एक चीज़ कहूँगा, एक एक मेरी मिस हो गई थी चीज़। ये जो सब्जेक्ट है ना आपका प्रोफेशनल एथिक्स, इसको आपने बहुत अच्छे स्टडी करना है। ये 10 में से 10 मार्क्स ले जाएंगे आप, ठीक है। 10 में से 10 नहीं तो 9 तो आप ले जाएंगे। तो इसको ना बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों ने स्टडी करना है। तो और इसमें भी सेक्शन याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपल जाएं उस पे, इसको बल्कि आप तैयार करें एमसीक्यूज़ के अलावा ना, इसके लिए ना मैं आपको एक नोट्स दूंगा, ठीक है। आप उससे तैयार करें साथ, इंशाल्लाह 100% आपको रिज़ल्ट मिलेगा फ्री में। कोई ज़रूरत नहीं इतने पैसे लगाने की और बाकी चीज़ें करने की, बस ध्यान से पढ़ें, 2 हफ़्ते काफ़ी हैं। और कोई किसी को हेल्प चाहिए होगी तो ही कैन कॉल मी एट एनी टाइम, कोई इशू नहीं है। आई होप ये आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद होगी, एंड बेस्ट ऑफ लक। इंशाल्लाह आप लोगों का अच्छा होगा। सिर्फ इजी ना इसको लेके वो करें, इसकी टेंशन ना लें, इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।